चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो लेट्स से अपने पास कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, ए बी सी। मैंने ए से एक परपेंडिकुलर डाला बी सी पर, लेट्स से इसकी हाइट है एच और ये जो बेस है लेट्स से ये है ए, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ये एक नोटेशन है, इसको याद रखना। ये ब्रैकेट लगा दिया, उसके अंदर ए बी सी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। यहाँ पे बेस कितना है अपना ए और हाइट कितनी है एच, तो हाफ इंटू ए इंटू एच, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये हम पिछली कक्षाओं में, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस उसी को मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब इसको समझाया क्यों? क्योंकि अब हम एरिया लेमा पढ़ने वाले। एरिया लेमा होती क्या, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एरिया लेमा स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट लेमा क्या कहती है, ए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू triangles on the same base is equal to the ratio of their corresponding heights. सर ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज़ है। देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, अब दो ट्राइंगल बनाने हैं ऑन द सेम बेस। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, लेट्स से इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, ये एक ट्राइंगल हो गया, इसका बेस लेट्स से मैं बोल देता हूँ ए बी, ये इसका बेस हो गया और ये पॉइंट हो गया सी। मैं सेम बेस पे एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, लेट्स से ए बी डी। लेट्स से इस ट्राइंगल की हाइट है मेरी h1 और इस ट्राइंगल की हाइट है मेरी h2। तो ये क्या कहना चाह रहा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस पे बन गए, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देखो कैसा आएगा, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी दोनों सेम बेस पे ए बी पे, इज इक्वल्स टू ए बी सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है अपना ए बी और हाइट कितनी है अपनी h1, एक अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हाफ इंटू उसका बेस भी कितना है ए बी और हाइट कितनी है h2, तो हाफ से हाफ कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या आ गया h1 अपॉन h2। तो यही वो चीज़ कह रहा है लेमा में कि एरिया का रेशो, अगर सेम बेस पे बन रहे दो ट्राइंगल, उनके एरिया का रेशियो उनकी हाइट के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप ये पहली लेमा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब सेकंड देखते हैं। अब चलिए सेकंड लेमा देखते हैं, ये क्या कहती है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑफ सेम हाइट, ऑफ द सेम हाइट is equal to the ratio of their corresponding bases. पिछली बार हमने क्या देखा था, सेम बेस पे हाइट का रेशियो आ गया, इस बार क्या कह रहा है, सेम हाइट पे बेस का रेशियो। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी और लेट्स से ये को ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ इसी को एक्सटेंड करके ए सी डी। अब देखना मैं ए से, ये बी डी ए की तो लाइन है जिसके बीच में एक पॉइंट है कोई सी, ठीक। तो मैंने ए से परपेंडिकुलर मार दिया बी डी पे,
जिसकी लेंथ क्या है, h। तो क्या कहना चाह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। निकाल लेते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है ए बी सी का, बी सी, और हाइट कितनी है, h। ऐसे ही अगर ए सी डी की बात करूं तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है ए सी डी का, सी डी, और हाइट कितनी है, h। हाइट तो उतनी रहेगी, ए से परपेंडिकुलर, भले ही ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हाइट तो वही रहने वाली है। ठीक, तो h से h कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या आ गया, बी सी अपॉन सी डी। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि अगर दोनों की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेसिस के रेशियो में, और अगर बेस सेम है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके हाइट के रेशियो में। ठीक है, तो पहली दोनों आपको लेमा समझ में आ गई। चलो अब तीसरी देखते हैं। अब तीसरी लेमा क्या कहती है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स and on the same base are equal। तो देखो इसको अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूं तो ये दो लाइन्स हैं पैरेलल। ठीक, मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया और दूसरा ट्राइंगल सेम बेस पे बना दिया। ये लेट्स से ट्राइंगल है ए बी सी और ये पॉइंट हो गया डी। तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स, मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, तो बिटवीन सेम पैरेलल आ गया, एंड ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस पे आ गए, आर इक्वल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया एंड ट्राइंगल बी सी डी का एरिया ये इक्वल होगा। चलो देख लेते हैं कैसे। अगर दोनों पैरेलल हैं, लेट्स से मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों तभी तो पैरेलल होंगी, कभी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, यही होगा। तो ये लेंथ ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, ये भी सेम होगा, तो दोनों की हाइट सेम और दोनों का बेस सेम, इसलिए एरिया क्या हो गया, इक्वल। तो आई होप ये आपको लेमा समझ में होगी तीनों। पहली क्या थी, अगर सेम बेस पे दो ट्राइंगल बन रहा है तो उनके एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो में आ जाएगा। दूसरी लेमा क्या थी कि अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेसिस के रेशियो में आ जाएगा। और तीसरा क्या कहता है कि दो ट्राइंगल्स हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक, तो आई होप अभी तक आपको लेमा पूरी क्लियर होगी। चलो आगे चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं इसमें। अब देखो हमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, सच दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सी एंड ओ डी आर इक्वल। और हमें निकालना क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी का एरिया का रेशियो। ठीक, चलो अब सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल देखता हूँ, कौन सा वाला, राइट वाला, दैट इज दिस वन, सी बी डी। ठीक है, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, ए सी ओ बी एंड बी ओ डी। तो अगर मैं सी बी ओ सी की बात करूं, एरिया ऑफ बी ओ सी अपॉन एरिया ऑफ बी ओ डी, इन दोनों की हाइट सेम होगी, राइट। अगर इन दोनों की हाइट सेम है तो इनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इनके बेस के रेशियो में, मतलब ओ सी अपॉन ओ डी। और ये तो अपने को इक्वल दे रखा है, तो मतलब क्या आ गया, 1:1। तो क्या कह सकते हैं अपन, बी ओ सी का एरिया इज इक्वल्स टू बी ओ डी का एरिया, राइट। तो इसको अगर मैं एरिया ए बोल देता हूँ तो ये एरिया भी कितना आ जाएगा, ए। ठीक, इतना समझ में आया, हमने एरिया लेमा लगाई। अब सिंस हमें बेस इक्वल दे रखा था और हाइट हमें दोनों की पता है इक्वल होने वाली है, लेट्स से यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो हाइट तो दोनों ट्राइंगल्स की सेम है, बी ओ डी की भी उतनी है जितनी बी ओ सी की है। ठीक, और बेस हमें इक्वल दे रखे थे, तो एरिया का रेशियो क्या आ गया, 1:1। ऐसे ही हम अब लेफ्ट वाला पार्ट देखते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट मतलब दिस वन, ए सी डी। अब इसमें भी लेट्स से मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर मार दिया इस लाइन के ऊपर, दिस पॉइंट।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, दिस वन, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, उनके बेस के रेशियो में। तो बेस कितना है OC और इसका बेस क्या है OD, ये दोनों इक्वल गिवन है, तो मतलब इनका एरिया का रेशियो भी क्या आ गया 1:1। तो ऐसे लिख सकता हूँ AOC का एरिया इज इक्वल्स टू AOD का एरिया, राइट। तो लेट्स से इसका एरिया हमारा है B, तो इस पार्ट का भी कितना आ जाएगा B। हमसे क्या पूछ रहा है, ABC और ABD का एरिया। अब देखना ट्राइंगल ABC का एरिया, ये कितना हो जाएगा A प्लस B अपॉन ट्राइंगल ABD का एरिया, ये भी कितना हो जाएगा A प्लस B। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 1:1। तो आंसर क्या होगा हमारा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू 1:1। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CA रेस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये अपना कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें AB का मिड पॉइंट हो गया D, BC का हो गया E और AC का हो गया F। तो इनको ज्वाइन किया हमने, तो बन क्या गया ट्राइंगल DEF। ठीक, ABC का एरिया में बोला है 24, तो एरिया किसका निकालना है, DEF का निकालना है। ठीक है, अब देखना ये क्या मिड पॉइंट्स है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। ये चीज़ क्लियर है। अब देखना मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसमें, उस पर ध्यान देना। मैंने क्या किया, A को E से ज्वाइन किया, ऐसे ही B को E से ज्वाइन किया और ऐसे ही C को D से ज्वाइन किया। ये चीज़ क्लियर। अब देखना ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला, एंड ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल ACE। क्या इनकी हाइट सेम है, बिल्कुल सेम वर्टेक्स पे, वहाँ से परपेंडिकुलर मारेंगे तो हाइट सेम आ गई। तो एरिया का रेशियो क्या आ गया, बेस के रेशियो में, मतलब BE अपॉन CE, और वो हमें इक्वल दे रखा है, तो मतलब ABE का एरिया इज इक्वल्स टू ACE का एरिया। ठीक, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, मतलब मीडियन क्या कर रही है, बेसिकली ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात करें। ठीक, ऐसे ही अगर CD मीडियन है, अगर CD मीडियन है तो क्या कह सकते हैं, ACD का एरिया एंड BCD का एरिया ये भी इक्वल होगा, राइट। ऐसे ही अगर BF एक मीडियन है तो ये वाला ट्राइंगल मतलब BCF का एरिया इज इक्वल्स टू BAF का एरिया, यही चीज़ होगी, इज इक्वल्स टू BAF का एरिया। ठीक, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए किया है कि अगर मीडियन है तो मीडियन का मतलब ही हो गया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अजीब दिख रहा होगा डायग्राम, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम को। ABCD इसका मिड पॉइंट हो गया, E इसका मिड पॉइंट हो गया और F इसका मिड पॉइंट हो गया। इन सबको ज्वाइन कर दिया और हमें DEF का एरिया निकालना है। ठीक, तो अब एक चीज़ और देखना, मैंने क्या किया, अभी तक ज्वाइन किया A को E से, B को F से एंड C को D से। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया कोई इनका। ठीक, और मैंने देख लिया ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक, अब इसमें देखो अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेट्स से ACD का एरिया।
अब इसमें देखते हैं ट्राइंगल, लेट्स से ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है जी, तो बी जी ई और जी ई सी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं अपने को, मतलब बी जी ई का एरिया इज इक्वल्स टू जी सी ई सी जी, इसका एरिया के इक्वल होगा क्योंकि हाइट सेम है और बेस भी इक्वल है। तो लेट्स से इस पार्ट का एरिया अगर मैं ए ले लेता हूं तो इस पार्ट का एरिया भी ए आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ए जी सी के एरिया की, ए जी सी में ए एफ जी का एरिया और जी एफ सी का एरिया, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि हाइट सेम है और बेसिस इक्वल है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो लेट्स से अगर ये एरिया बी है तो ये एरिया भी बी होगा, ठीक। ऐसे ही मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए जी बी में, इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए डी जी का एरिया एंड बी डी जी का एरिया, ये भी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हाइट इक्वल और बेस हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक। तो लेट्स से अगर इसका एरिया सी है तो इसका एरिया भी सी होगा। हम ये देख चुके हैं ए बी ई का एरिया और ए सी का एरिया ये इक्वल है, तो मतलब ए प्लस टू सी इक्वल्स टू ए प्लस टू बी, ये आ जाएगा। ए से ए कैंसिल, टू सी इक्वल्स टू टू बी, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया बी इक्वल्स टू सी, मतलब ये दोनों एरिया इक्वल है, ये दोनों एरिया इक्वल है। ये मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको जो आपको बाद में बहुत काम आने वाली है, फिर ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक। अब देखना एक चीज़ और जो मैंने कवर करी है विच इज़ ए सी डी और बी सी डी का एरिया। ए सी डी मतलब दिस वन, ये कितना हो गया टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी डी का एरिया विच इज इक्वल्स टू टू ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल, टू बी इक्वल्स टू टू ए, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया b इज इक्वल्स टू ए, और b इक्वल्स टू सी आ गया था, तो b इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू सी। तो मतलब जैसे हम मीडियंस मारेंगे तो उससे जो 6 सेक्टर्स बनेंगे ट्राइंगल के, उन सब का एरिया क्या होगा इक्वल। तो एक बार मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, इस बार इधर साइड में कर देता हूँ। लेट्स से ये अपना कोई ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने क्या किया मीडियंस ड्रॉ किए हैं, इधर मीडियन हो गया, ये इस पॉइंट पे मीडियन हो गया, और ये लेट्स से यहाँ पे आ गया मीडियन। तो ये 6 सेक्टर बने, तो सबका एरिया क्या होगा इक्वल, ठीक। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई कि एरिया इक्वल कैसा आया। इस तरह से हमने क्या किया एरिया लेमा यूज़ करी है इसमें। अब जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, हमें ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है, ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है। तो मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। ये एक यूजफुल रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि 6 सेक्टर है, 6 सेक्टर का एरिया क्या है इक्वल, ये हमें बहुत काम आने वाला है। अब इस ट्राइंगल को मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया एफ, और ये पॉइंट हो गया ई। और हमें इसका एरिया निकालना है। अब देखना मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं बी को ई से, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया इक्वल होगा। देखो एक बार, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया इक्वल होगा, मतलब ए डी एफ, लेट्स से ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। तो मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की, ठीक। इसमें ए डी एफ और एफ डी बी, क्या इनका एरिया इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या दे रखे हैं मिड पॉइंट। और ये जो ए डी एफ का एरिया है वो हम देख ही चुके हैं, वो बी सी डी के इक्वल है। तो मतलब ए बी डी सॉरी ए बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी एफ। और अगर इन दोनों को मैं मान लेता हूँ के, इन दोनों को सम कर दूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया दोनों को सम किया तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आ गया, राइट। तो ए बी एफ प्लस बी सी एफ, और पूरे ट्रायंगल का एरिया हमें दे क्या रखा है 24। कितना आ गया 24।
तो यहाँ से ये क्या हो गया, 2k इक्वल्स टू 24, सो k इज इक्वल्स टू 12। मतलब इस पार्ट का एरिया, अब देखना BCF, मतलब BCF इस पूरे का एरिया कितना आ गया 12, और ये क्या है उसका आधा। एक के दो पार्टी तो कर रहे, दोनों का एरिया इक्वल है, तो मतलब इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 6, सिर्फ ADF का। सिमिलरली इसका एरिया कितना हो जाएगा 6। अब इसके लिए ट्रायंगल अगर दिखाना चाहूँ तो देखना एक बार, फिर से रीड्रॉ करता हूँ मैं इसको। आप भी सोच रहे होंगे सर कितनी बार रीड्रॉ करोगे, कोई बात नहीं, अपने पैसे थोड़ा लग रहे हैं रीड्रॉ करने के, राइट। जितना ज़्यादा समझ में आए उतना अच्छा है, उसके लिए 10 बार रीड्रॉ करना पड़े तो करना चाहिए, ठीक है। इसका एरिया हम निकाल चुके हैं 6 यूनिट्स ADF का, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो देखना मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, A को E के साथ। तो इस पार्ट का एरिया देख रहा हूँ मैं ACE विच इज इक्वल्स टू वॉट ABE, और ABE और ACE दोनों को एरिया मिला देंगे तो पूरा वही बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मतलब ACE का एरिया भी कितना आ जाएगा 12, और अगर ACE का एरिया 12 है और ये दोनों इक्वल है, तो देखना ये दोनों का एरिया इक्वल आएगा, इस पार्ट का और इस पार्ट का। तो मैं क्या कहूँ, CEF का एरिया कितना हो गया 6 यूनिट्स। अगर इसका भी 6 हो गया तो इसका भी 6 होगा, सिमिलरली कह सकते हैं 6 6 6, ठीक है। तो टोटल एरिया ABC का एरिया क्या होगा 6 + 6 + 6 प्लस DEF, 6 + 6 + 6 प्लस एरिया ऑफ DEF, यही आएगा। और हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ DEF, और ये ABC कितना दे रखा है 24 माइनस 6 3 = 18 इक्वल्स टू DEF। तो DEF का एरिया कितना आ गया अपने पास फाइनली 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, और इतनी सारी मैंने जो आपको डेरिवेशन बताई वो किस लिए बताई है, तो ये आपको हेल्पफुल करने वाला है हर जगह। और ये भी आपको याद रखना, अगर इस तरह से अगली बार आए ना कि भाई मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना और उस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बाय 4 कर देना, सीधा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब मत करना, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट आता है तो डिस्कस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।